प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए कि हम उसके इस नए जीवन को देखने पाए, इस नई सुबह को देखने पाए। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रोहित भैया को भी वो लखनऊ से यहाँ से लेके आया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और इस आराधना के लिए भी जो हम शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम आराधना को शुरू करें, हम दरख्वास्त करेंगे मम्मी से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 उगता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन हमें आपने दिखाया, अब तक हम जिंदा सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम रोहित भाई के साथ आराधना करने पा रहे हैं। ये आपकी दया है खुदावन। हम आपका वचन सुनने पा रहे हैं, आपकी दया है। प्रभु यीशु मसीह, विनती करते हैं आप हमारे बीच में आपकी उपस्थिति होने पाए, आपके आत्मा से हम सब लबरेज होने पाए, और आप जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं खुदावन, जो आज्ञा हमें और विधियां सिखाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमें वचन के द्वारा सिखाइए। प्रभु यीशु मसीह, विनती करते हैं रोहित भाई सुरक्षित आने पाए हैं डैनियल भाई के साथ, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावन, जिस तरह सुरक्षित आए हैं सुरक्षित जाने पाए, और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जो भी आपने वचन हमारे लिए दिया है वो इनके मुख से हमारे तक पहुंचने पाए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, सबके बुद्धि समझ अकल को आपके हाथ में सौंपते हैं, सबके सोच विचार को आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावन, इस जगह का नियंत्रण आपके हाथ में होने पाए, और हम सबका नियंत्रण भी आपके हाथ में होने पाए। खुदावन, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गीत में आगे चलेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करते। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आओ खुशी से धरती में आया मसीह, हमको करने का पूरे की तारा है खुशी, जैसे में तुझे सब बोलो अपने जय, तुझे मेरा पूरे की तारा है खुशी, जैसे में तुझे सब बोलो अपने जय, तुझे मेरा जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी से धरती में रास्ता आया मसीह जग में, तुझको बना लो केवल नाम लगा दो, जय करो आज यीशु पूरे की बैठी, तुझको बना लो केवल नाम लगा दो। जय 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 प्रभु यीशु की, हमको बचाने जगत में, उसकी स्तुति करो।
जाओ खुशी से ये धरती में आता आया मिलती आपको कर देना हरे बंधुओं में आते छूटे खुशी और शांति रहा हरे बोले तुम्हें मेरा सुंदरिया हरदम होके साथी छूटे खुशी और शांति रहा बोले तुम्हें मेरा सुंदरिया प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में स्तुति स्तुति करो गाओ खुशी से धरती में आता आया आपको कर देना वापस आता मेरा प्रभु ले जाएगा आशा मेरी आज तो यही है चलो तुम्हें देखा वापस आता मेरा प्रभु ले जाएगा आशा मेरी अब तो यही है चलो तुम्हें देखा जय जय प्रभु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में स्तुति स्तुति करो गाओ खुशी से धरती में आता आया मिलती आपको कर देना आपको कर देना आपको कर देना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम एक और गीत में आगे चलेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब भाई उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी उसकी तरह बरसेगी और रोशन होगी। उसका समय आता है। धरती मगन होगी उसकी तरह बरसेगी और रोशन होगी। उसके वचन की महिमा और नाते हम लेंगे। संसार के सब भाई उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो
Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए, सुंदर गीतों के लिए। और ये समय होगा गवाहियों का कि बीते हफ्ते या बीते महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे। जरूर होगा कि हम इन बातों को आप पे सबके बीच में बांटे, ताकि उससे हम सबको भी आशीष मिल सके और हमारे परमेश्वर यहोवा को उससे महिमा मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ऐसा तो हमारे जीवन में हमेशा गवाही रहती हैं, और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि बीते ये पहले साल की हमारे यहाँ जनवरी में फर्स्ट आराधना है, और बीते साल हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छा गया। प्रभु ने बहुत सी चीजें हमारे जीवन में करी, बहुत जगह हमें संभाला। और सबसे बड़ी बात है कि बीते दिनों में मैं इस चीज के लिए परेशान रहती थी कि मेरे को शुगर हो गया है, मेरे को आंखों में प्रॉब्लम है, ब्लर हो रही है और ऐसा है वैसा है। लेकिन मैंने इन सब चीजों को देखते हुए एक चीज सीखी कि जब परमेश्वर चाहता है हमें स्वस्थ करना, और जब वो चाहता है हमारे जीवन में ये सब चीजों को दूर करना, तो वो आप से आप ही कर देता है। बहुत बार जीवन में हमारे साल में उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर जगह परमेश्वर ने हमारी सहायता करी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब जब मेरे को जरूरत हुई तो उसने कोई ना कोई मुझे ऐसा ऑर्डर दिलवा दिया काम के लिए कि मेरे को मैं अपने कामों को पूरा करने पाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं पहले से बहुत स्वस्थ हूँ, और अब मैं उस चीज की चिंता नहीं करती हूँ कि मेरे को डायबिटीज है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें संभाला है अब तक, तो वो आगे भी संभालेगा। मैं ये चिंता नहीं करती कि नहीं मेरे को आंखों से ब्लर दिख रहा है या मैं ऐसा कुछ, ये सब कुछ फील नहीं करती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने हमारे परिवार को बीते सालों में भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा, और अभी तक हम सब सुरक्षित हैं, जिंदा रखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे परिवार को जो जिंदा रखा हुआ है और स्वस्थ रखा हुआ है, आशीषें दी हैं और बरकत दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए। और ये समय हुआ कि हम दरख्वास्त करेंगे रोहित भैया से
कि वो हमें वचन में आगे लेके चले, और वचन को आदर देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise all of them. तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कुछ घट रहा है, कुछ बीत रहा है, और कहीं ना कहीं समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आवाज सही आ रही है? देख लीजिए, चेक कर लिया ये। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे पिता अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है। एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई थी। क्या? एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई। भीड़ आ गई थी। सही आ रही है आवाज? ठीक है। आवाज सही आ रही है सिस्टर? एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई थी, और भीड़ आकर झुंड में मिल गई। क्या? भीड़ आकर झुंड में मिल गई। तो हमने पढ़ा उस दिन कि मेरी प्रजा में दुष्ट लोग घुस आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में बहुत सी बातों के विषय में ध्यान देते हैं, और बहुत सी बातों के विषय को अपने मन में रख के चलते हैं, लेकिन हम इन सारे कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय का ध्यान नहीं रहता। क्या? समय का ध्यान नहीं हुआ। और हम देखते हैं बाइबल बार बार हमें एक समय के विषय में बताती है। बार बार बाइबल एक समय के विषय में घोषणा करती है। अगर हम सब बाइबल पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि बाइबल में समय के अनुसार पिता ने भविष्यवक्ताओं को रखा। भविष्यवक्ता का काम क्या था भाई डैनियल? भविष्यवक्ता का काम क्या था? खुदा का वचन को सुनाना। गॉड ब्लेस यू भाई। भाई बता रहे हैं भविष्यवक्ता का काम था खुदा के वचन को सुनाना। बहन मीनाक्षी, भविष्यवक्ता का काम क्या था? भविष्यवक्ता का काम था कि वो
जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसे लोग समय पे, मतलब अपने समय में जब वो आए उस भविष्यवाणी को माने। भविष्यवक्ता का काम था कि वो जो भविष्यवाणी करे, जो प्रभु मतलब बताए वो बोले, जो प्रभु बताए वो बोले। ठीक, देखिए भविष्यवक्ता एक समय जो पिता ने इस पृथ्वी पर रखा है, उस आने वाले समय में क्या होगा और कैसे होगा, इसके विषय में वो तुम्हें बताए। एक प्रचारक होता है, याजक। याजक आपको वचन बताता है, और वचन जब आप सुनते हैं तो वचन के द्वारा आपका जीवन परिवर्तन होता है। आमीन। लेकिन भविष्यवक्ता आने वाले समय में वचन में क्या घटेगा इसके विषय में बताता है। अर्थात बिना प्रॉफिट के बाइबल पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक आने वाले समय के विषय में पिता ने पहले से ही अपने लोगों को सचेत किया है। अब हम इस संसार में रहते 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 इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन में एक समय की योजना बनाते हैं। ताली नहीं बजेगी। और जो समय की योजना बनती है उसमें हम रहते हैं, इस समय में हम अपने बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, इस समय में हम अपने जीवन में ये काम करेंगे, अभी नहीं थोड़ा आने वाले समय में हम कुछ और भी खरीदेंगे, या हम अपने जीवन में ऐसा करेंगे। और उन युक्तियों को, जिसको कहते हैं कल्पनाएं, उसको लेके मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता रहता है और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिश्रम करता है। और ये करते करते कहीं ना कहीं वो उस समय के विषय में, जिसके विषय में बाइबल चीख चीख के पुकार रही है, भूलता जाता है। क्योंकि उसके मन में एक समय स्थापित हो गया है, और वो समय बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। वो समय उसकी लाइफ, उसके जीवन, उसके काम, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और इस संसार की चीजों की रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि पिता ने ये नहीं कहा कि तू जब मकान बनाने जाए तो ढेर सारे सामान गिरा ले। पिता ने कहा उतनी छत बढ़ाना जितना तेरे पास धन हो। पिता ने योजना बनाने के लिए कहा है, हमें नहीं कि नहीं, योजना बनाने के लिए कहा है, लेकिन मनुष्य के जीवन में वो योजना ही एक समय बन के आ गया। और इस तरह से हम बाइबल के समय से दूर हो गए। और जब हम बाइबल के समय से दूर हुए तो सब ने अपने मन मुताबिक, क्या मन मुताबिक, अपने अपने हिसाब से, क्या अपने अपने हिसाब से वचन को चुन लिया। वचन को चुन लिया। किसी ने कहा ये वचन अच्छा है, किसी ने कहा ये वचन अच्छा है, किसी ने कहा ये वचन सुन के मुझे शांति मिलती है, किसी ने कहा ये वचन सुन के मुझे शांति मिलती है। लेकिन बाइबल जब भी हम पढ़ते हैं, हम एक समय के विषय में अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं कि अपने ठहराए हुए समय पर पिता ने अपना काम पूरा किया। है बात सही कि नहीं? जैसे ही आप बाइबल खोलते हैं, जैसे ही हम लोग बाइबल खोलते हैं, क्या निकलता है जरा देखिए। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हमने जैसे ही बाइबल खोली, आप सब भाई बहन बाइबल खोलिए, हम भी आज पढ़ेंगे, हम भी देखेंगे। जैसे ही बाइबल खोली, पहला अध्याय निकला, उत्पत्ति पहला अध्याय। सही, हम गलत तो नहीं है, हम कहीं मार राग करके नहीं आए, हम कुछ सोच सोच के नहीं आए। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय निकला, ठीक। उस पर उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी पहली आयत केवल पढ़ लें हम।
आदि आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। इससे पहले कि प्रभु इस पृथ्वी पर कुछ करे, उसने एक समय के विषय में बताया। पहला वर्ड क्या आया? आदि में। आदि में। हाँ? आया समय कि नहीं आया? कितने मानते हैं कि समय आया? हाथ उठाए। कब करी? आदि में। बाइबल का पहला वर्ड, बाइबल का पहला वर्ड समय के अकॉर्डिंग शुरू हो गया, और हमने कभी समय को नहीं पकड़ा। हमने समय को जो वचन बताता है हमने नहीं पकड़ा। हम उस समय से ज्यादा तेज भागने लगे, और जब हम उस समय से ज्यादा तेज भागते हैं तब हम मार्ग भटक जाते हैं। पिता ने अपने ठहराए हुए समय पर उसने कहा, मैंने सब कुछ पूरा किया। अच्छा, यीशु मसीह की बातें सुनकर शिष्य विचलित हो जाते थे। ताली बजाइए। बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। कोई त्यागता भोजन, भाई उपवास कैसे करते हैं लोग? आज हमने उपवास रखा है। क्या रखा है? उपवास में क्या कहते हैं लोग? उपवास में क्या करते हैं? कहते हैं हम आज सुबह का नाश्ता नहीं खाएंगे, दिन का खाना नहीं खाएंगे। आज डैनियल भाई ने भी उपवास रखा है। और उपवास क्या है? मोबाइल का स्विच ऑफ। ताली बजाएं। आपने देखा, ये भी एक उपवास है, मोबाइल का उपवास। सही बोल रहे हैं हम? उपहास बोल देते ना, सिस्टर ने एक बार बताया था। उपवास सही बोल रहे हैं? बता दिया करिए, बोल दिया करिए। हम लोग सब सीखने वालों में से। उपवास हंसी उड़ाना, और उपवास का मतलब ठीक है ना? चलिए भैया, तो कलाम में लिखा है, आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब सृष्टि जब पिता ने करी आकाश और पृथ्वी की, तो आदि में जब कुछ नहीं था, ना कोई समय था, ना कोई दिन था, ना कोई रात थी, आदि में। ठीक इसी तरीके से इससे पहले कि आदि में पिता आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करे, मेरी भी सृष्टि की। Praise the Lord. मजा आती कि नहीं आती? मजा आती। तो जब मैं आदि में बन चुका और जब मेरी सृष्टि हो चुकी, तो मैं अपने जीवन में समय के विषय में, जो संसार में हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अपने जीवन में चिंता क्यों करता हूं? जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, बाइबल आपको अपने समय में ले जाएगी। एक समय संसार का है, समझिए, और जो संसार का समय है वो नियुक्त किया गया है। लेकिन जो बाइबल का समय है वो अनंत जीवन, मतलब उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। हम अनंतता में चले जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम अनंत जीवन में जाएं, अब लोग कहते हैं कि भाई आप जब मरेंगे तो हम अनंत जीवन में जाएंगे। नहीं, आप और मुझे अनंत जीवन में जाने के लिए एक आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
हालेलुया। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत। कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कह रहा? मैं प्रभु के आत्मा में आ गया। आपने देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आत्मा में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का दिन क्या? प्रभु का दिन क्या? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और जब मैं आया तब मैंने कुछ सुना। कलाम में लिखा और अपने पीछे तुरही का सा वह शब्द कहते सुना। शब्द सुना। कब सुना? जब मैं उस समय में आया। जब समझ में आया। नहीं समझे? हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती। पास्टर साहब बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है उस समय तो, और बहुत कुछ समझ में भी आता है, लेकिन जैसे ही घर में आके दाल छोंकते हैं वैसे ही सब गायब हो जाता है। हम हकीकत बात बताएं, हम रहते अपने ही समय में हैं। भविष्यवक्ता प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अब बिना प्रभु के दिन वो आत्मा में आया हुआ वो पिता के शब्द को नहीं सुन सकता। पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का बड़ा शब्द यह कैसे सुना। अब जब मैं आया उस समय में तब मैंने एक तुरही का शब्द सुना। आमीन है कि नहीं? आमीन। कब सुनाई दिया तुम्हें प्रभु का वचन? जब मैं प्रभु के समय में आया, जब मैं प्रभु के दिन आया। हम प्रभु के समय से बाहर हो जाते हैं, बहुत बार बाहर हो जाते हैं, और हम बाहर होके इस समय में यानी संसार का जो समय चल रहा है उसमें आ जाते हैं। अगर हम प्रभु के दिन आत्मा में बने रहेंगे, अगर हम उसके समय में बने रहेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम अनंत जीवन में इसी समय प्रवेश कर जाएंगे। आमीन। हमारे लिए मृत्यु नहीं होगी, हमारे लिए मृत्यु नहीं होगी, हमारे लिए कोई रोग नहीं होगा, हमारे लिए कोई अंधकार नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि कितने रोग प्रभु के दासों के अंदर थे? भाई थे कि नहीं थे? आमीन है कि नहीं? आमीन। कितने रोग प्रभु के बहुत से दासों के अंदर थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसके बाद भी वो अपने रोगों को चंगा करने के लिए या अपने रोगों को ठीक करने के लिए परिश्रम नहीं करते थे। वे प्रभु में काम में बढ़ते जाते थे,
वे क्यों प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं? वो अपने रोग को प्रभु से ठीक क्यों नहीं करा लेते? क्योंकि वे ऑलरेडी प्रभु के दिन में है। वे कहे मैं इस रोग में पड़ा हूं, ये मेरी रोग, जो मेरी देह के अंदर जो रोग है, इस रोग में मेरी देह मुझे और बढ़ देती है। अर्थात मैं आत्मा में शुद्ध हूं। इसमें शुद्ध हूं, आत्मा में। आप समझिए, जब आप आत्मा में शुद्ध हैं तो आपको शरीर के रोग से कोई मतलब नहीं होगा। लोग शरीर के रोग को पिता के वजन में चंगा होके ठीक होके चले जाएंगे और वो आत्मा में भी कभी भी पिता के वचन को नहीं सुन पाएंगे। क्यों? आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया, तब मैंने अपने पीछे एक तुरही का शब्द सुना, बड़ा शब्द सुना। फिर कलाम कहता दानियेल की पुस्तक इस जगह उसका 10वां अध्याय। हालेलुया। Praise the Lord. पढ़े 10:2। उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह सप्ताह तक शोक करता रहा। अरे अब दानियेल भी कुछ समय की बात बता रहा है कि उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। आगे उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा। दानियेल एक समय की विषय में बता रहा है। उन 3 सप्ताह तक मैं कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। आगे पढ़े। और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिजकिय्याह नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा। तब मैंने देखा, यानी दानियेल इससे पहले देखे एक समय में। हेलो, इससे पहले कि दानियेल देखे एक समय में, बिना उस समय में आए दानियेल देख नहीं सकता। मैंने आत्मा के प्रभु के दिन आत्मा में मैं आ गया और तब मैंने एक तुरही का सा बड़ा शब्द सुना। मैं आया, तब मैंने सुना। मैं 3 सप्ताह तक उन दिनों में उपवास करता रहा। उपवास, कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि उन दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिजकिय्याह नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। ओह माय गॉड, ये सब बातें तुम्हें कब दिखाई दे रही हैं? ये सब बातें तुम्हें कब सुनाई दे रही हैं? मैंने सुना, मैंने देखा। क्यों दानियेल भाई? मैंने सुना, मैंने देखा। कब? जब मैं बाइबल पढ़ रहा था। नहीं, बाइबल तो मैं उम्र से पढ़ रहा हूं, कभी नहीं दिखाई दिया, कभी नहीं सुनाई दिया।
हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, आप 50 बार बाइबल पढ़ लो, आप बहुत बढ़िया प्रचार कर दो, बहुत अच्छा प्रचार, उस प्रचार को सुन के लोगों के दिल में तसल्ली आ जाए, थोड़े समय तक शांति रहेगी उनके जीवन में, लेकिन फिर सटाक से वो उन्हीं कामों में जुट जाएंगे। बाइबल आप उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक पढ़े, यही बात हर एक जने के साथ घट रही है। कोई समय में आना नहीं चाह रहा, कोई पिता के समय के भीतर जाना नहीं चाह रहा। आपको मालूम है बाइबल एक वाचा है, और इससे पहले कि वो वाचा बांधे, उसने अपने समय में वाचा बांधी, और उस समय के पूरे होते होते हमें लौटना है। कल मैं पढ़ा था, दिन ही दिन हमें ये काम करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं करेगा। अब फिर ये समय बता रहा है, दिन ही दिन तुम्हें काम करना है, एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं करेगा। हम अपने जीवन में कई बातों को लेकर बैठे, प्रभु ये कब पूरा होगा, प्रभु ये कब होगा। जब छोटे थे तो हम पिता से, प्रेज़ द लॉर्ड, जब छोटे थे तो हम पिता से प्रार्थना करते थे कि प्रभु आज हम पास हो जाएं, आज हम पास हो जाएं। पास होने लगे फिर पूछाते हैं, जब बड़े हुए थोड़ा तो प्रार्थना करने लगे, प्रभु अच्छे डिवीजन आ जाए, हाई स्कूल पास कर ले, हाई स्कूल पास हो गए तो इंटर पास कर ले, इंटर पास कर ले, प्रभु ग्रेजुएशन पास कर ले, प्रभु जॉब अच्छा मिल जाए, प्रभु बीवी अच्छी मिल जाए, प्रभु बच्चे हो जाएं, सब मांगते ही रहे। लेकिन हम कभी भी पिता के समय में नहीं जाना चाहते, और जब तक हम पिता के समय में नहीं जाएंगे हम पिता के कामों को कर नहीं पाएंगे। पिता के काम पिता के समय में होते हैं। उसने कहा मैंने सारे काम पूरे किए, उसने कहा मैंने सब कुछ पूरा किया, पिता के ठहराए हुए समय के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ पूरा किया। हमेशा याद रखिए, डैनियल नबी एक समय के विषय में बता रहा है और कह रहा है कि मैं चला गया और 3 हफ्ते तक मैंने अपने जीवन में ये करा। तब मैंने एक पुरुष को खड़ा देखा, आमीन है कि नहीं? आमीन। और वहां पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना, कौन बता रहा? यूहन्ना बता रहा है। क्या बता रहा है? कि मैंने प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और तब मैंने अपने पीछे तुरही का सा एक बड़ा का सा सब ये कहते हो सुना। हमें बाइबल एक समय में ले आती है, और बाइबल में ही लिखा हर एक चीज का समय। आमीन है? आमीन। तो हम बाइबल के समय के अंदर कब आएंगे? अब मैं आप लोगों से पूछूं कि हम बाइबल के समय के अंदर कब आएंगे? बाइबल में लिखा यिर्मयाह, प्रेज़ द लॉर्ड, 7वां अध्याय, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यिर्मयाह 7:13। अब यहोवा की यह वाणी है, अब यहोवा की ये वाणी है, तुम जो ये सब काम करते आए हो। देखिए
तो सब काम क्या करा? तुम जो ये सब काम करते आए, हमेशा याद रखिए हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। पिता कह रहा नहीं, ऐसा नहीं कि तुमने काम नहीं किया, तुमने बहुत काम किया। पिता के वचन में लिखा कि तुमने बहुत काम किया परंतु कम बटोरा। ताली नहीं बजाएंगे? पिता तो बोल रहा है, हमारा खुदा तो बता रहा है यार तुमने बहुत काम कर लिया। मैंने तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम रखा था। क्यों भाई सुनील भाई? अगर खुदा ये कह रहा है कि तुमने बहुत काम किया, तो खुदा जिस चीज को बहुत कह रहा है वो कितना काम? बहुत काम हो। तो खुदा अगर कह रहा बहुत काम किया, तो यानी कि खुदा ने हमारे आपके लिए बहुत नहीं, हमारे लिए बहुत थोड़ा काम रखा था। भाई आप बताइए, आप जब किसी से कहें, अपने बेटे से कहें, अभिषेक से, अभिषेक तुमने कितना काम कर दिया, और आपने कुछ सोचा होगा कि अभिषेक उसाते हैं जब हम आएंगे तो उसाते हैं बर्तन धो के रखेगा। ताली हो जाइए, हंसी हंसी नहीं। अभिषेक जब हम आएंगे तो बर्तन धो के रखेगा, लेकिन अभिषेक ने क्या किया? घर की पोछाई उछाई, झाड़ू पोछा सब लगा के और बर्तन धो के और खाना आना बना के, चटनी अपनी पीस के और पूरा लस्सी अस्सी बना के आप लोगों के लिए सब कुछ रख दिया। और आप जब आए, आप अभिषेक तुमने कितना काम कर दिया। तो आपने अपने माइंड में कुछ सोचा होगा ना उसके लिए, ये इतना काम करेगा। तो पिता ने वचन में कहा कि तुमने बहुत बटोरा परंतु कुछ बढ़ाना नहीं। देखा आपने? देखा हकीकत बात तो हमारे खुदा ने हमारे लिए बहुत थोड़ा सा काम रखा है। अगर थोड़ा सा काम क्या है बताइए? भाई सुनील बताए, भाई सुनील बताएंगे थोड़ा सा काम क्या है? उसकी मर्जी को पूरा करना। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई कह रहे हैं उसकी मर्जी पे को पूरा करना। हमारे लिए एक थोड़ा सा काम रखा है पिता। ताली बजाओ पहले। मजा आती कि नहीं आती? मजा आती। कितनी? हमारे लिए बहुत थोड़ा सा काम रखा है। अब वो बता भी दे, देखिए बहुत थोड़ा सा काम रखा है। ये इतना राई के दाने के बराबर। मालूम क्या काम रखा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, बस। हमारे लिए क्या काम रखा था? जो विश्वास करेगा। अगर तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करो। अरे यार हमने तो राई का दाना किया, हमने तो चने का दाना किया, हमने तो जाते हैं सारे दाने को तो छोड़ो, हमने तो पूरा 100 किलो दाल खाई ली। ताली नहीं जाने तब मजा आती। हम लोग बावले हैं। कौन? बावले। हमने तो 100 किलो की चने की दाल खरीद ली थी, और पिता तो कह रहा राई के दाने के बराबर विश्वास। हमारे लिए काम पिता ने रखा है, विश्वास करेगा। ओ इतना छोटा काम नहीं कर पाए। विश्वास कर लो, अनंत जीवन मिल जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिए, काम पूरा करा यीशु मसीह ने, तभी उसने कहा सब कुछ पूरा होगा। अब जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। काम क्या करना है? विश्वास। वो नहीं कर पा रहा ईसाई, नहीं कर पा रहा। भाई सच बता रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। और क्या बात कर रहे हो भाई? मैं सच बता रहा हूं। विश्वास इतना प्यारा काम पिता ने हमें दिया। एक काम कर लो, तुम केवल राय के दाने के बारे में विश्वास करो,
तुम्हारे पीछे मैं सारे काम यही कर दूंगा यार। कह रहा ये संसार और बेकार में की सारी वस्तुएं तुम्हारे पिता को मालूम है कि तुम्हारे लिए आवश्यक है, तुम्हें मैं यूं ही दूंगा, यूं ही। ओह माय गॉड, आमीन। क्या करते हैं हम, क्या सोचते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, क्या कह रहा है खुदा का वचन? यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, अब यहोवा की यह वाणी है, अब यहोवा की ये वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, सब काम तुमने करा, सब कुछ करा, पर तुम मेरे वचन पे विश्वास नहीं किया। तुमने अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छे पिता हो तुम, बहुत अच्छे पिता हो, कोई नहीं कह रहा, तुम्हारा खुदा कहेगा। देखिएगा एक दिन खुदावन यीशु मसीह स्वयं कहेगा कि तुम अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छे पिता हो, लेकिन एक पुत्र अच्छे नहीं बन पाए। ओह माय गॉड, आपको मालूम हमारे जीवन के लिए एक बात पिता ने रखी है, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा विश्वास जिसे इस पृथ्वी पर कुछ छू ना सके। तुम्हारा विश्वास पृथ्वी पर का ना हो। पृथ्वी पर का विश्वास लेके तुम प्रभु के समय में नहीं आ सकते। तुम्हारा विश्वास उड़ने वाला हो, कोई तुम्हारे विश्वास को छू भी ना सके। देखो, तुम्हारा विश्वास जो मैंने तुम्हें दिया है वहां तक कोई ना पहुंच सके। अपने विश्वास की रखवाली करो। प्रभु प्रभु गुरुवार गुरुवार हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करें? कभी नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा गुरुवार ने अपने शिष्यों को, कभी नहीं डांटा। चोरी कर रहे हैं तब भी नहीं डांटा। ताली नहीं बजाएंगे? हमारा बच्चा एक अंडा चुरा के ले आए जरा बगल की दुकान से, देखिए जैसे ही वो अंडा लाएगा उसको डंडे पड़ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जान रहा है कि मेरा बेटा जो है यहूदा इस्करियोती रोज चोरी कर रहा है, डांट ही नहीं रहा। फिर यीशु मसीह देख रहा है, पतरस भी विश्वास नहीं कर रहा। पतरस खाने पीने में मगन हो गया, कह रहा वहां पर घुसाते हैं, मीटिंग होती है, वहां बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। हाँ बड़ी मजा आती। जब मीटिंग होती थी, जब गुरुवार मीटिंग करता था ना, पता क्या ये 12 क्या करते थे? ताली बजाइए फिर बताएं। अब जैसे गुरुवार मीटिंग ले रहा है, अब यीशु मसीह मीटिंग यानी प्रचार कर रहा है, तो ये 12 क्या करते थे? ये 12 जो है सबके लंच बॉक्स चेक करते थे। तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए। जैसे गुरुवर ने पूछा यहाँ पर किसी के पास कुछ है, वैसे इस शिष्य ने बताया हाँ एक के पास है, ताली नहीं बोलेगी। तो तुम्हें कैसे मालूम? गुरुवर बहुत बड़ा ज्ञानी, गुरुवर जो है ताली नहीं बजाओगे। रबेका जी पहुंच गए कानपुर, प्रभु को धन्यवाद है। पहले बताइए उनको कैसे मालूम कि उसके टिफिन में उसके पास यहाँ पर गुरुवर, हाँ यहाँ पर 2 मछली है 5 रोटी है। एक के पास 5 रोटी और 2 मछलियां। हमेशा याद रखिए, ये कैसा पिता है जो अपने बच्चों को डांट ही नहीं रहा, नहीं डांट रहा, लेकिन डांटा किस बात के लिए है?
अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, ओह माय गॉड, क्या डांटा है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। किस बात को लेकर डांटा? जहां उसने देखा कि ये सारे काम तो चलो ठीक है, विश्वास नहीं है। ये भी करोगे तो भी छूट जाओगे, ये भी करोगे तो भी छूट जाओगे, ये भी करोगे ताली नहीं बजाओगे क्या, ये भी करोगे तो भी छूट जाओगे, ये भी करोगे तो भी छूट जाओगे, चूरन खा के आओगे, चलो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा, इमली खा के आओगे, मंजन करा दूंगा, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो काम देखा उसने कि अब ये करोगे तो छूट नहीं पाओगे, क्या देखा उसने कि अगर अविश्वास करोगे, अगर अविश्वासी हो तो तुम राज्य में पहुंच नहीं पाओगे, मैं कब तक तुम्हारे साथ हूं। खुदा ने अपने शिष्यों को हर एक बार तब डांटा जब उन्हें विश्वास में गिरते देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे खुदा ने हमें एक विश्वास हो जो हम इस जन्म से लेके पैदा हुए, और एक विश्वास हो जो हमें वचन को जानने पर मिलता है। तब उस राजा ने कहा, डैनियल तेरे अंदर विश्वास की आत्मा है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, अब यह वहाँ की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? बड़े यत्न से बातें करता आया हूं तो भी तुमने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि तुम अपने समय में रहे, मेरे समय में नहीं आए। नहीं आए मेरे समय में। जिस समय तुम मेरे समय में आते तुम सुन लेते। हम अपने समय में रहते हैं, हम अपने समय में रहते हैं। हमारा समय क्या है? शरीर का एक समय है, देह का एक समय है। उसने कहा हम तुम्हारे महीने, तुम्हारे सप्ताह, महीने और सब वर्षों की गिनती है मेरे पास। इस देह का एक समय है, और इस देह में जब तक हम हैं तब तक हम उस समय में रहेंगे। लेकिन इस देह में होकर हमें इस समय के ऊपर जाना है। ओ माय गॉड, यही वचन हमें सिखाता है। वचन हमें यही बताता है कि तुम्हें इस देह में नहीं, इस देह के समय में नहीं, बल्कि इस देह के समय से निकल के तुम्हें उस आत्मा के समय में जाना है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम्म, 17 आयत, पहला अध्याय 17। जब मैंने उसे देखा देखा तो उसके पैरों पर मोटा सा गिर पड़ा। पहले, सबसे पहले इस देह का समय, इस देह का गया। पृथ्वी पर मनुष्य क्या चाहता है? जीना चाहता है।
भैया मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना है, भैया मेरी लंबी आयु के लिए। मैं पूछूं आपसे, आपकी लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करें, आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, लेकिन क्या करेंगे आप इसे लेके? क्या करेंगे बताइए? हिचकिया ने कहा मेरी आयु बढ़ाओ। चाहे देखा, हिचकिया ने क्या कहा? मेरी आयु बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया। पर मैंने ठीक बढ़ा दिया आयु। और उस 15 साल में उसने क्या कर दिया? उसने उस खुदा जिसने उसकी आयु बढ़ाई उसके विरोध में पाप कर दिया। क्या फायदा? उसने सब कुछ दिखा दिया राजा को, देखो मेरा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। हमेशा याद रखिए, पिता हमें उस समय से पहले जो हमारे लिए घात का है हमें उठाता है। जानता है कि अगर मैं थोड़े समय और छोड़ दूंगा तो तुम उस अनंत जीवन के लिए जो तुम्हारे लिए समय रखा है तुम उसे खो दोगे। बात समझिए, बात समझिए। क्या कारण था कि स्तिफनुस को जाने दिया पिता ने? क्यों नहीं बचाया स्तिफनुस की जान? क्योंकि वो स्वर्ग पहुंच रहा। विश्वास का प्रगटीकरण था एक तरीके से, उसने अपना विश्वास जताया। और नहीं, स्तिफनुस की मृत्यु को क्यों होने दिया उसने? हमारे आपके लिए मिसाल बनने के लिए। नहीं, स्तिफनुस की मृत्यु जब हो रही थी तो कोई खड़ा था, पौलुस खड़ा था। और पौलुस कह रहा कि मैं अपने भाई की मृत्यु में सहभागी। अब आप पूरी पत्रियां पढ़िए आप, और देखिए उसे लास्ट तक इस बात पर अपने अंदर पछतावा। उसकी मृत्यु पौलुस के लिए एक बहुत तायस से मार्ग पर चलने का कारण बनी। वो मृत्यु नहीं है, वो पौलुस का उद्धार है। अरे भचक्का था पौलुस। पौलुस का सबसे पहले, इससे पहले कि दमिश्क की राह पे पौलुस गिरे घोड़े से, पौलुस के अंदर एक चीज बज गई। पौलुस के अंदर एक बात खटकी, कौन है इतनी ईंटें मारे जा रहे, लहू में धुत, तब भी यीशु यीशु कर रहा, ये है कौन? वो विश्वास को देख के जुझला गया। याद रखिए, एकदम से पौलुस दमिश्क की राह पे नहीं गिरा। दमिश्क की राह पे पौलुस की देह गिरी थी, लेकिन आत्मा में पौलुस ऑलरेडी झूझ रहा था, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन। और स्तिफनुस की मृत्यु उसके लिए सबसे बड़ा एक मार्ग बनी। हमेशा याद रखिए, मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन की आयु लंबी मेरे लिए फायदामंद। पिता देखता है कि तेरा काम यहां पर पूरा हो गया, अब तेरा यहां कोई काम नहीं, चल Praise the Lord. कि अब तू रहेगा तो बुराई करेगा। Yes. हम अपनी देह के विषय में सोचना और कुछ भी कहना छोड़ दें, क्योंकि मेरे से अधिक सोच और मेरे से अधिक ध्यान मेरे पिता को है मेरा। आमीन आमीन। हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी से जाऊं और मेरा पिता मुझे उठाए, एकदम सही समय पे, एकदम सटीक समय पे वो मुझे उठाएगा। आमीन आमीन। और उस दिन के लिए तैयार रहो। हम तैयार होकर विवाह देंगे। कहा जाना आज दावत है। मम्मी मम्मी
होमवर्क कैसे नहीं किया? बताइए आप तैयार, हम लोग तैयार कब किस चीज के लिए होते हैं? बड़े बड़े फंक्शन में जाने के लिए तैयार होते हैं, बड़े बड़ी जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो तैयारी जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बहुत वो उत्साह वाली जगह पर जाने के लिए करते हैं ना, तो उसी में तैयार रहो। तो हमारी नृत्य एक उत्साह है क्या? किस समय में आया? नहीं आया। आप बताइए, तो हमारी नृत्य एक उत्साह है क्या? यस। उसे कहा तैयार रहो। समय निकट है, फिर बोला समय। इससे पहले कि मैं तुझे उठाऊं, दिन ही दिन अपने सारे काम कर ले, क्योंकि एक रात ऐसी आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। मेरे पिता ने मुझे पहले से ही बता दिया है, मेरे पिता ने मुझे पहले से ही मेरे समय के विषय में बता दिया। यीशु मसीह बार बार कह रहा शिष्यों से, अभी समय नहीं आया। ओह माय गॉड! तो तैयार किस चीज के लिए था? उस समय के लिए। तैयारी नहीं जगह करी, ताली मिल रही है। यीशु मसीह की तैयारी नहीं थी, पूरा संसार को जीत लिया उसने। जाइए आप देखिए, कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये यीशु मसीह को जानते हो। जानना छोड़ो, अंदर एक भय होगा। आपका खुदा सच में गर्दन पहले ही नहीं लगती, गर्दन देखिए, सच में वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन विश्वास अंदर है कि यार लोगों का विश्वास नहीं होता। समझिए, मेरे और आपके लिए एक तैयारी का विषय है, मेरे और आपके लिए एक उत्साह का विषय है, मेरे और आपके लिए एक जश्न का विषय है। हमें अपनी इस देही के विषय में सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपनी देह के अंदर हूं तो मैं इस समय में हूं, लेकिन मैं देह में हूं ही नहीं। कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हैं, देह में नहीं हूं। अरे भैया, अगर मैं देह में हूं तो मैं जिंदा हूं, लेकिन कलाम कहता है मैंने अपनी देह में अपने आप को मार लिया है। अब मेरे अंदर मैं नहीं, बल्कि वो जो मेरे अंदर जीवित है कार्य करता है, मेरा खुदावन यीशु मसीह। तभी तो मंदिर बनेगा। आप और हम जब तक इस देह के अंदर रहेंगे, क्या बना देंगे? ताकि और अगर ये हम और आप अपनी देह से बाहर हो जाए तो प्रभु इस देह को क्या बनाएगा? मंदिर बनाएगा। यही तो विषय है, यही विषय है। तैयारी यही है, तैयारी यही है। थियोफनी, हमारी जो थियोफनी है, हमारी जो सोल है, वो हमारी आकृति, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग एकदम सेम यही है। तालियां मिल रही है कि नहीं? और वो तब पवित्र होगी जब ये होगी पवित्र। और अगर ये अपवित्र छोड़ दें तो हमारी थियोफनी कभी पवित्र हो ही नहीं सकती। इसीलिए खुदा ने कहा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पिता थियोफनी के अंदर आएगा, ये देह ऑलरेडी पवित्र हो जाएगी। ये देह तो गिरेगी, जाएगा कौन इसके अंदर से? थियोफनी, अपने स्वरूप,
अपनी समानता में बनाया। ये वचन अर्थात हमें उसी समय पर ले जाना चाहता है। हम बार बार हाथ छुड़ा के उस समय से भाग के इस समय इस महीने कानपुर की मीटिंग नहीं करते, समय नहीं था। सुबह सुबह उठे, वहां गए, फिर पूरा प्रोग्राम करा, इतना बढ़िया प्रोग्राम। सिस्टर आ गई गाना गाने स्टेज पे, भाई बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया गाया, फोटो खिंचा रही। आप बताइए, हम क्या अच्छा बजाते हैं, हम क्या अच्छा गाते हैं? नहीं। हमसे बजाने, हमसे गाने वाले अच्छे बहुत हो गए। नहीं, हमें क्यों इतना आदर मिल रहा है? बात समझिए, बात समझिए। मैं तुम्हें राजाओं की मेज का, आपको जो खिलाएंगे, आपका जो भोजन होगा, ताली नहीं बजेगी क्या? आपका जो भोजन होगा, आपको जो खिलाया जाएगा, वो राजाओं की मेज का होगा। हमेशा याद रखिए। आप जितना ज्यादा इस वचन पर विश्वास करते जाएंगे, आपका भोजन, आपका वो जीवन की सारी चीजें राजाओं के खजाने से मिलना शुरू होंगी। छोटी मोटी जगह से नहीं देगा आपको। अब आप बताइए, अब इस नगर का इस प्रधानमंत्री, वो हमारे खजाने को देखेगा, हमारी पासबुक को देखेगा, 1.5 लाख 2 लाख, वो किसको देखेगा? वो प्रधानमंत्री देखेगा दूसरे देश की करेंसी को, और वो देखेगा दूसरे देश की करेंसी को, और वो देखेगा अमेरिका की करेंसी को। और हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, तो हमें किसके खत्ते से खिलाएगा? अधिकारी, अधिपति, और उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि वे तुम्हारे साथ करेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पिता ने उन्हें भी इस काम को करने के लिए आशीष दी है। ओह माय गॉड, वहां रखा है। क्या करें बताइए? ताली बजाओ, गीत गाओ, गवाही दो, मीटिंग होगी। मीटिंग कितने सालों से सुनते आ रहे। आज किस मीटिंग? ब्लेसिंग की, कल भैया हो जाते चंगाई की, परसों भैया हो जाते बर्थडे की, नरसों भैया हो जाते हैं थैंक्स गिविंग की। मीटिंग का नाम ये पड़ गया है, ये नाम है मीटिंग के। नर्सों किस चीज की? वो कार ली उसकी मीटिंग, तरसों वो व्हाइट वॉश कराया उसकी मीटिंग। हेलो, मीटिंग आपके जीवन में 365 दिन चलनी है। मीटिंग 1 घंटे की नहीं, या मीटिंग 1.5 घंटे की नहीं होती। उसने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहा हूं। ये मीटिंग है, ये मीटिंग है, और ये मीटिंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अब हम इस समय जब यहां से जाएंगे तो वो भी मीटिंग में है, हम घर पहुंचेंगे वो भी मीटिंग में है। हमारी मीटिंग सुबह भी है, शाम को भी है, दिन में भी है, रात में भी। हर समय दिन और रात इसी को स्मरण करा करो, ये मीटिंग है।
आमीन आमीन। और विश्वास कैसा है तुम्हारा, बताओ तुम्हारा कैसा विश्वास है? भैया हमारा विश्वास है कि भैया बड़ा वाला फ्रिज लिया है, कुल्फी बहुत बढ़िया जमेगी उसमें, वो लिया है, तो हमारा ये विश्वास है कि जब मीटिंग करेंगे तो उसी में कुल्फी जमा के खिलाएंगे तुम्हें। और कुल्फी जब पिघल गई तो बस हो गया, मीटिंग हो गई खत्म, ताली हो गई, मीटिंग हो गई। देखिए ये बताइए कि प्रभु के समय में कब जाओगे? उसे कहा दिन और रात इसी को स्मरण रखो। हमारे जीवन का एक एक चीज पिता ने नियुक्त करा है, और अपने जीवन से हर एक क्षण एक एक बंदे को जीतो। ये है मीटिंग, ये मीटिंग है। मीटिंग जहां जहां तुम जाते हो, जिस नाप से तुम अपने लिए नापते हो, बोला मीटिंग, मीटिंग देखिए, उसी नाप से तुम दूसरों के लिए नापो, ये मीटिंग। फिर मीटिंग क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम क्या है? वचन, वचन बताओ। समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, नहीं, कंटिन्यू बने रहो। बहुत से लोग सुनेंगे तो आई निंदा करेंगे, लेकिन ये देख के चुप ना बैठो और बढ़ जाओ। जितना वो तुम्हारी निंदा करे, जितना तुम्हारे विरोध में बोले, जितना तुम्हें अपने से अलग करने की कोशिश करें, उतना ज्यादा तुम वचन में बढ़ते जाओ। उसने कहा एक दिन तुम बुराई को भलाई से जीत लोगे। ये मीटिंग है, ये मीटिंग है। हम क्या करते? कोई निंदा करा, कोई बोला, दोबारा उससे बोलेंगे नहीं। तुम्हें वो देख रहा है, तुम्हें वो जांच रहा है, उससे बहुत प्यार से मिलो, क्योंकि तुम्हें निर्बलों की सहनी है। हम क्यों सहें? हम क्यों सहें? हम ही क्यों सहें? हम ही क्यों सुने? हम ही क्यों चुप रहे? तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से तुम्हारा पिता काम कर रहा है, और शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारा पिता काम करे। इसलिए शैतान कहीं ना कहीं कभी तुम्हें चुटकी काटेगा, कभी तुम्हें सुई घोपेगा, कभी तुम्हें परेशान करेगा। जब बच्चा खेल रहा होता देखा, बहुत मग्न होकर खेल रहा होता, और तब आप उसको धीरे से चुटकी काटो, ये परेशान होता है, क्या परेशान। ठीक इसी तरीके से तो हम अपने पिता के साथ होते हैं, हम मग्न रहते हैं, लेकिन शैतान धीरे धीरे हमें छूता है। आ तो सकता नहीं अंदर तो आ नहीं सकता, हमें छूता, चुटकी काटता, हमारे उस संगति को, पिता के साथ की संगति को पूरी रीति से भ्रष्ट करना चाहता है। और जब हम उसकी चुटकी काटने, उससे उसको उसके ये सब करने से हम उसकी तरफ देखने लगते हैं, उसी समय, बस वही समय, उसी समय हम एक बार फिर से पिता के समय से निकल के शैतान के समय में आ जाते हैं। कब तक करेंगे और क्यों करेंगे? क्या नहीं चाहते कि हम अपने पिता के समय में बने रहें? क्या नहीं चाहते कि हम अपने पिता के संग बने रहें? क्या नहीं चाहते कि हाँ, खुदावन यीशु मसीह मेरे अंदर हमेशा रहे? हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूं,
इस पृथ्वी पर मैं जब तक भी हूं, मेरे पिता ने रखा है मुझे, उसने जैसा भी समय मुझे दिया, मैं आनंद के साथ उसको धन्यवाद दूंगा। कुछ नहीं, जीवन यही है। आप कर क्या सकते हैं बताइए? आप उससे रूठ के भी कहीं नहीं जा पाएंगे। इससे अच्छा ये सरेंडर कर दो। तब कह रहा बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे कान लगाता है, और हाय उस मनुष्य पर जो मेरे वचन को सुनकर उसके विरोध में काम करता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जाना हमें पिता के पास ही होगा। इसलिए धन्य है वो मनुष्य जो सबसे पहले इन बातों को समझ ले। तभी पिता के दासों ने कहा, पिता मुझे इन बातों को समझने की समझ दे दे, क्योंकि मैं बार बार अपनी समझ में आ जाता हूं, और पिता मैं जब जब अपनी समझ लगाता हूं तब तब तुझसे दूर हो जाता हूं। इसलिए पिता मुझे इस समझ से, यानी अपनी समझ के समय से निकाल के दूर करके अपनी समझ में ले आ, क्योंकि जो तू समझ, तेरी समझ है, उस समय में जब मैं आता हूं तब मैं धन्य होता हूं। मैं बोलता हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कायम रखा है। इसलिए नहीं कि हम सिर्फ खाने पीने में और शैतानी सोच विचार में ही पूरी जिंदगी बिता लें, इसलिए कि हम वचन की गहराइयों को जानें, आपकी आज्ञाओं को मानें और विश्वास के साथ उस स्थायी निवास की तरफ प्रस्थान करने के लिए तैयार रहें जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। होने दे पिता परमेश्वर, वचन तो बहुत प्रकार के हैं, कुछ जंगली बीज की तरह हैं और कुछ अच्छे बीज यानी गेहूं की तरह हैं जो एक साथ इस दुनिया में बोए जा रहे हैं। और हमें ये फर्क करना है कि गेहूं का पौधा कौन सा है और जंगली बीज कौन सा है। तो वचन को यदि हम समझते हैं तो हम आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए विश्वास में बने रहते हैं, और जंगली बीज की तरह रहते हैं तो उस शत्रु शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं जो सिर्फ आग में झोंके जाने के लिए तैयार है और अपनी सेना को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। तो होने दे पिता परमेश्वर, काश हम विश्वासी लोग इस बात का अंतर करते हुए आप में बने रहें, और भाई के जो भी प्रचार है जो हमने समझा है उस पर बने रहें, और सिर्फ सुने ही नहीं लेकिन उस पर बने रहें, ताकि वो उस स्वर्गीय स्थान के लिए जो हम जा सकें, जो आपने हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए तैयार किया है। एक बार फिर से तमाम कलीसियाओं और पासवानों के लिए विनती करते हैं कि उन्हें आप अक्ल, बुद्धि और समझ दें कि वे इस बहुमूल्य समय का फायदा उठाते हुए अच्छाई को ग्रहण कर लें और बुराई को छोड़ दें। होने दे पिता परमेश्वर, ऐसे प्रचारकों को आप बुद्धि और समझ दीजिए जो कलीसियाओं को बचाने का काम कर सकें, कलीसिया में लोगों पर विश्वास कायम करने का प्रचार कर सकें। होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने अजीज प्रचारक भाई रोहित के लिए और डैनियल भाई के लिए जो 24 घंटा आप में बने रहते हैं और आपकी सेवा को 365 दिन अंजाम देते हैं। होने दे ये सेवा बहुत से लोगों के उद्धार का कारण बन सके। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, लोग सिर्फ खाने पीने के लिए उपस्थित ना हों, सिर्फ धन्यवाद, बर्थडे और एनिवर्सरीज के लिए ही उपस्थित ना हो, परंतु उन दिनों में भी उपस्थित हों जिन दिनों में खाना ना हो, कोई रिफ्रेशमेंट ना हो। होने दे पिता परमेश्वर, वही लोग चुने हुए लोग हैं जो आपके
आत्मिक भोजन को स्वीकार करने के लिए आते हैं। काश ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर कि हमारा इच्छा, हमारा टारगेट आत्मिक भोजन को खाने का हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, इनकी परिवारों को आप आशीषित करें, इनके परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करें, इनको आप बीमारी और आफत बला एक्सीडेंट से बचा के रखें, ताकि ये आपके कार्य को यूं ही करते रहें और ये उनका 365 दिन काम करना बेकार ना जाए, परंतु बहुत से लोगों के उद्धार का कारण बन सके। एक बार फिर से इनके लिए आशीष मांग लेते हैं, अपने लिए आशीष मांग लेते हैं, इनको आपके हिफाजत में सौंपते हुए कि ये अपने घर जिस तरीके से खुशी से आए हैं खुशी से पहुंच सके, सुरक्षित पहुंच सके। आदर और महिमा केवल आपको देते हैं, आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा नाम होना जाए, तेरी आशा है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दे, जैसे हम माफ करते हैं, उसके हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आदियों पर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल मंडे है, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन माला मैम की यहाँ होगी। कल मंडे है, कल की प्रार्थना 5 बजे शाम को भाई सचिन माला मैम की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में प्रेज द लॉर्ड कर रहे भाई सुनील, लखनऊ वालों के लिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बस हम लोग अब निकलेंगे आधे 1 घंटे में लखनऊ के लिए, फ्लाइट पूरा टिकट कंफर्म है। प्रेज द लॉर्ड।